Good morning to all. Line today is our new topic और वेक्टर कैलकुलस के अंदर दो जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वो है वॉल्यूम इंटीग्रल और आपका सरफेस इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल तीनों जो हैं आपके कर्ल डाइवर्जेंस जो आपने हैं उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या है कि इसके क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं, यानी सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन पर बेस्ड होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है लाइन इंटीग्रल। इसमें देखिए सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन कि कैसे इसको हम यूज करेंगे, कौन कौन सी एप्लीकेशन इसके ऊपर लगती है, उसके बाद हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे। इफ एफ वेक्टर इज अ continuous vector point function then integration of c curve f dot dr, यानी कि लाइन इंटीग्रल को हम सिंगल इंटीग्रेशन शो करते हैं और f डॉट dr लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, is called line integral of f वेक्टर, जिसके लिए हम कर रहे हैं along the curve C, कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन की हम बात कर रहे हैं जिसको हम इस तरह से शो करते हैं f डॉट डी, और हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर मूव करेंगे एक लाइन की फॉर्म में, और वहां पर उस लाइन के ऊपर जो जो लाइन हमारी जो बन रही जहां से वो वेरी करती है उसको हम कर्व सी की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और उसको हम बोलेंगे सी एफ डॉट डी आर। अच्छा, इस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एफ डॉट डी आर को हम कैसे लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। इफ F1, F2 and F3 are the scalar components, यानी घटक जिसे हम कहते हैं components of vector F along the coordinate axis which are functions of x, y, z। देन यानी कि जो इंटीग्रेशन आपका c है उसे हम लिख सकते हैं f डॉट डी आर। f को मैंने स्केलर पॉइंट फंक्शन की कंपोनेंट माने हैं, तो f को आपने लिखा है f1 i कैप, f2 j कैप प्लस f3 k कैप। ये f वेक्टर को मैंने बनाया है यहाँ पर। f वेक्टर के लिए ये i f1 f2 वैसे तो कांस्टेंट है, लेकिन ij की वजह से ये वेक्टर बन जाएगा, ये आपका सदिश बन जाएगा। ठीक है, डॉट dxi कैप dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, f1 को हम इसके साथ जब डिफरेंशियल करते हैं i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। तो इस जगह पर आपका जो कंडीशन है वो बनेगा c f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। ओके, वी कैन राइट द अबव कंडीशन इन दिस फॉर्म। तो आपको क्या करना है, f डॉट डी आर में सिंपल डिफरेंशियल ही तो करना है, आपको सिंगल इंटीग्रेशन का वर्किंग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये दिस इज द कंडीशन फॉर लाइन इंटीग्रल विच इज वेरी इजी, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है ना, लेकिन इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, मतलब यहाँ पर आपके ये वर्किंग ये मतलब काम आएगा आपके
सर्कुलेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, सर्कुलेशन, यहाँ पर एक नाम आता है सर्कुलेशन। क्वेश्चन में जब आप एप्लीकेशन, जब क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं तब वहां पर यूज होता है। सर्कुलेशन में देखिए, if f vector represents the velocity of fluid, the velocity ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड होता है पानी से रिलेटेड जो वर्किंग होती है पानी के अंदर, जैसे फोर्स निकाल, एक तो देखो हमें फोर्सेस निकालना हो, जमीन पे फोर्सेस निकालना हो, फ्लूइड की बात होती है, लिक्विड जहाँ पर पानी की जहाँ बात होती है फ्लूइड का नाम आता है ऑफ अ फ्लूइड, ऑफ फ्लूइड fluid and C is a closed curve, and C is a closed curve is uh, is a fluid, एक मिनट रुकिए 2 मिनट, F represent the velocity of a fluid and C is a closed curve, अगर कोई क्लोज कर्व की बात कर रहा है, C is closed curve, then the integral integral C F dot dr is called circulation, is called circulation, is called circulation of F vector, of vector F around the curve C, around the curve C, that is, मेरा मीन ये है, सिंपल बात कर रहा हूं कि जो सर्कुलेशन आपको निकालना हो फ्लूइड के अंदर, पानी का सर्कुलेशन है, वाटर का सर्कुलेशन है, लिक्विड का सर्कुलेशन है, उसको हम डायरेक्टली एफ डॉट डी आर से लिख सकते हैं, यानी कि आप सिंपल सी कर्व के लिए इसे एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं। बात सिंपल है कि एफ डॉट डी आर अगर कहीं दिखता है सिंगल इंटीग्रेशन में फॉर अलोंग एनी कर्व, तो वो हमेशा आपके लाइन इंटीग्रल को शो करता है, और लाइन इंटीग्रल को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ सोचने की नीड नहीं है, सिंपली इस फंक्शन को यूज करना है, बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, बहुत ही आसान है, ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी यहाँ पर। क्लोज कर्व के लिए ऐसे लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इजी गोइंग है, थोड़ा समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में पूछा गया है आरटीयू एग्जाम के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, और फिर इसके बाद कुछ और इसकी सर्कुलर एप्लीकेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। फाइंड द टोटल वर्क डन, वर्क डन भी यही होता है, टोटल वर्क डन में भी यही एफ डॉट डी आर ही लिखा जाता है। फाइंड द टोटल वर्क डन, वर्क डन, इसमें नए नए नाम आएंगे, आप देख उससे समझ जाएंगे कि ये लाइन इंटीग्रल पर ही काम हो रहा है। इन मूविंग अ पार्टिकल, यानी वर्क डन वाली क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। वर्क डन बाय अ फोर्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको नीचे लेकर कि ये एप्लीकेशन भी आपके लिए इसी का सेकंड पार्ट, जिससे सर्कुलेशन की बात की है वैसे ही इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये ए पार्ट मान लीजिए, और एक बार बी पार्ट भी ले लेता हूँ, इसको इसके अंदर ये भी एक दूसरी एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन की फॉर्म में कि कोई भी वर्क अगर फोर्स से किया गया है तो उसके क्वेश्चन किए जाते हैं। वर्क डन
बाय अ फोर्स या वर्क डन ओनली, ठीक है ना, रख के चलना है। फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल, एक मिनट, अ पार्टिकल, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, इन अ फोर्स, और मैं वही करवा रहा हूं जो आए हुए क्वेश्चन से, इन अ फोर्स फील्ड given by f vector is equal to 3xy I cap minus 5y j cap plus 10x k cap along the curve x is equal to t square plus 1, y is equal to 2t square, and z is equal to t cube from t is equal to 1 to t is equal to 1 to t is equal to 2, t is equal to 2। ये क्वेश्चन आपका में 2007 में पूछा गया है, ठीक है ना। ये आपके इसमें पूछा गया है। अब ये जो वेक्टर दिया गया है एफ वेक्टर, इस वेक्टर के अंदर आपके टी के भी फंक्शन दिए गए हैं और हमें वर्क डन निकालना है। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब वो मूव करता है, एक टाइम है t1 से लेकर 2 तक, जब वो मूव करता है, घूमता है उस पर्टिकुलर फील्ड में बाय फोर्स, तो वो एक पार्टिकल, एक कण है, कण घूमता है, ठीक है ना। तो उस समय जो फोर्स है उसको इससे दिया गया है, जो बल है वो इससे दिया गया है, और हमें इन तीनों को भी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो जहां पर वर्क डन की बात आती है तो इसका मतलब यहाँ पर आपके लाइन इंटीग्रल की बात ये बोल रहा है, एफ डॉट डी आर की बात बोल रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन देखें, टोटल वर्क डन इज गिवन बाय टोटल वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है, एफ डॉट डी आर अलोंग एनी कर्व, और एफ डॉट डी आर, एफ की वैल्यू हमारे पास में, एफ एज ए वेक्टर है यहाँ पर, डी आर भी यहाँ पर वेक्टर है, तो यहाँ पर आप एफ की वैल्यू लिखी हुई है ऊपर, 3xy आई कैप माइनस 5y जे प्लस 10x की कैप डॉट डी आर का वैल्यू आप जानते हैं, डी एक्स इंटू आई कैप, डी वाई इंटू जे कैप, एंड डी जेड इंटू के कैप, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर आपके एफ की वैल्यू ये हो जाएगी, डी आर की वैल्यू हमारे पास में ये लिखा हुआ है आपको, डी आर, जैसे आर की वैल्यू एक्स आई वाई जी जेड की होता है, वैसे डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के लिखा जाता है, और एफ वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में ये गिवन है। तो इस जगह पर आपको एक्स वाई जेड की जगह वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, यानी कि इसको 1 दे देते हैं सोल्व करने से जस्ट पहले, या पहले आप इसको यूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो डी आर है उसको आपने लिखा है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, यानी यहां पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज वी हैव टू सोल्व इन फॉर्म ऑफ टी के फॉर्म में इसको आंसर लाना, क्योंकि लिमिट भी टी की दी हुई है। आप देख सकते हैं कि ऊपर लिमिट जो है वो टी की दी हुई है, और यहाँ एक्स और वाई की टर्म ये दी गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ एक्स वाई और जेड की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। तो जैसे इसका डिफरेंशियल करेंगे, एक्स का हो जाएगा डी एक्स, टी स्क्वायर का होगा 2t dt, ठीक है।
इसी तरह से y इजिकल टू हमारे पास में दिया है 2t²। 2t², यहाँ पर y का हो जाएगा dy, 2t² का हो जाएगा 2t dt, यानी कि हमारे पास हो जाएगा, इनको आपको यहाँ रखना है, यानी 4t हो जाएगा और dt। इसी तरह से लास्ट वाला z दिया हुआ है t³, ठीक है। dz इज इक्वल टू 3t², राइट। ये वैल्यूज आप यहाँ रखिए। तो 2t, क्योंकि t की लिमिट है तो ऑब्वियसली मुझे ये रखना ही पड़ेगा, ti कैप प्लस डी वाई की जगह आप लिख सकते हैं 4t dt, एंड dz की जगह आप लिखेंगे 3t², जे और के को भी लिखें आप जे कैप, और यहाँ पर के कैप। ये कंडीशन हमारे पास में है। आपको कंडीशन इक्वेशन 1 में यहाँ पर भी आपको जो फर्स्ट है एक्स वाई की जगह आपको ये टर्म्स पुट करनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। फिर डॉट प्रोडक्ट एक साथ अपन यहाँ पर कर लेंगे। तो वर्क डन बाय फोर्स यहाँ पर आप पहले 3x की जगह आप रखेंगे t² + 1, 3xy, y की जगह आप रखेंगे 2t², i कैप माइनस 5 y की टर्म है 2t² इंटू जे कैप प्लस 10x, x की जगह लिखेंगे आप t³ के कैप डॉट 2t dt i कैप 4t dt जे कैप प्लस 3t² के कैप, 3t² के कैप। लेकिन इस समय एक कमी रह गई, यहाँ पर मैं dt लिखना भूल गया, क्योंकि dt सबके अंदर आएगा, यहाँ पर भी dt आएगा, बिल्कुल दोनों जगह पर आपकी यहाँ dt लिखा जाएगा, तो यहाँ छूट गया है अपना। तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करें, मैं वापस इसको अपन लिख लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 2t dt i कैप 4t dt 4t dt j कैप 3² dt, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी x की जगह t² + 1 रहेगा, y की जगह यहाँ पर इसको अगेन चेक कर रहा हूँ 2t² रहेगा, z5 अच्छा यहाँ पर भी आपके x की जगह लिखा जाएगा t² + 1, बिल्कुल यहाँ भी चेंज अपन करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका t² + 1, ठीक है। के कैप, अब डॉट प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करके, तो 3 × 6, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ही डॉट करना है अपन को। अच्छा टी की लिमिट भी लगा दें, t = 1 to t = 2, ठीक है ना। t = 1 से लेकर t = 2 तक इसको आप लिख सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट को फर्स्ट के साथ डॉट करते हैं, फर्स्ट i डॉट i 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 × 6 t², 3 × 6 t² t + 1 इंटू 2t dt, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है। इसी तरह से सेकंड वाले के लिए हम करते हैं इसको। सेकंड वाले में j डॉट j1 होता है, तो 5 ये हो जाएगा 10 t² इंटू 4t dt। इसी तरह से लास्ट वाले की हम बात करते हैं, थर्ड वाले की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 t² + 1 इंटू 3t² dt, ठीक है। ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। अब आप इसको t को पहले बाहर निकाल दीजिए, एक साथ इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे। dt 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 सब में से बाहर, t की लिमिट आपकी 1 से लेकर 2 तक है, ठीक है। यहाँ पर t = 2,
dt को बिल्कुल आउट कर दीजिए आप, dt का कोई यूज नहीं, क्योंकि यहाँ वापस इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। और अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखो 3 to the 6, यहाँ पर टी भी आ रहा है, 12t³ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12t5। हाँ जी, आप पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 to the 12 t³ इससे मल्टीप्लाई जाएगा 6 to the 12 t क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 6 to the 12 t³, यहाँ पर यहाँ 5 आएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे तो ये आएगा। इसी तरह से यहाँ पर t³ सॉरी 40t³ dt। अच्छा, इनको भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 30t4 एंड 30t²। तो यहाँ पर dt अलग से रह गया था, उसको मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ से हटा दें। अब आप इसको सिंपल सोल्व करें, t = 1 to 2 12t5 क्यूब वाला जो टर्म है वो दो टर्म्स आपके पास दी हुई है। पहले 4 को लेकर 30t4 को आप लिख लें यहाँ पर 30t4, और इसको इसमें से लेस करते हैं तो -18, नहीं 18 नहीं होगा, 28 होगा ना, 28t³ और प्लस 30t², और ये हो जाएगा आपका dt। ठीक है, वापस से चेक कर लेते हैं, 12t5 यहाँ पर 30t4 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास में बचेगा 28। ठीक है, अब आप इसकी कैलकुलेशन करें, सिंपल इंटीग्रेट इसको करना है आपको, तो ये हो जाएगा अपने पास में 12t6/6 t5/5 t4/4 एंड t³/3 लिमिट t = 1 to 2। ठीक है, सोल्व कर ले पहले, 6 to the 12 थोड़ा 5 6 65 माइनस 7t4 और लास्ट में हो जाएगा 10t³। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर इसका मैच कीजिए, कितना आंसर इसका आ जाएगा। तो ये वर्किंग आप लोगों को करनी है, क्योंकि सिंपल इंटीग्रेशन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आप लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आसानी से आप लोग कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट f.dr। आप समझ जाएंगे कि f.dr जहां पर आ रहा है इसका मतलब वो लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। f.dr वेयर f वेक्टर is equal to x² y² i cap y j cap and c is the curve y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। मतलब ये पैराबोला के ऊपर कर्व बन रहा है, सी एक कर्व पैराबोला दिया हुआ है इन द एक्स वाई प्लेन, इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0 0 to 4 4, यानी x की लिमिट ले लो चाहे y की लिमिट ले लो, मतलब यहाँ पर आपके 4 4 0 से 4 यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 0 0 to 4 4 बोला है इसने। तो f.dr और आसानी से हम मतलब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले तो f.dr क्या है वो देख लेते हैं, सॉल्यूशन। we have
एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, और डी यहाँ पर डॉट हो जाएगा, डी आर की वैल्यू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। जब हम इसको डॉट लगाते हैं इसके अंदर तो आई डॉट आई वन होता है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और जे को जे के साथ करेंगे तो वाई डी वाई। लेकिन अब क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आ गई है कि जैसे dx के लिए करोगे तो y का क्या करेंगे, सिंगल इंटीग्रेशन में जब आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो y को कांस्टेंट नहीं मान सकते, y को भी कहीं ना कहीं आप यूज करेंगे। तो आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के लिए dx ठीक है, लेकिन वाई स्क्वायर का कोई रोल नहीं है, वाई डी वाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अटक गया। दूसरी बात, लिमिट x की लिमिट 0 से 4 हम लगा भी दें, लेकिन यहाँ पर dy आ रहा है जिसका कोई यूज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, किसके अलोंग कर रहा है, ये कर रहा है वाई स्क्वायर 4x के अलोंग। तो हम क्या करेंगे, उस कर्व को लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वाई स्क्वायर का 2y और dy 4x का हो जाएगा आपके dx, ठीक है। तो dy को छोड़कर, क्योंकि dy की प्रॉब्लम है, लिमिट तो हम x की यूज कर रहे हैं, तो dx अपॉन 2y यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। y की लिमिट आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, और जब हम स्क्वायर को हटाते हैं यहाँ से तो ये अंडर रूट लग जाता है, तो ये बन जाएगा आपका 2 रूट ऑफ x, मतलब आप y की जगह 2 रूट x यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब नीचे लगाना है अपन को, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 2 जा 4 ऊपर 2 dx, नीचे y की जगह लिखेंगे 2 रूट x, उसे 2 कट जाएगा, तो आपको dy की जगह, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन को x में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके अलोंग पूछ रहा है, यानी y के अलोंग पूछ रहा है, y की तरफ चलना है अपन को, उसके साथ लेके चलना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखना है। तो ये जो डी एक्स बाई रूट एक्स है, इसको यहाँ पर रखेंगे, मतलब कुल मिला के y की जगह तो रखना है आपको 2 रूट एक्स, और dy की जगह रखना है आपको ये, जिससे कि ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली x में कन्वर्ट हो जाए। तो आप देखिए बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, एक्स की लिमिट कितनी थी, 0 से लेकर 4 तक, पूरे क्वेश्चन को x में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 4x इंटू डी एक्स, प्लस y की जगह आप लिखेंगे 2 रूट एक्स, और dy की जगह हम लिखेंगे dx बाई रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स है, ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक, ये हो जाएगा आपके 4x क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 2dx, ठीक है ना। दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेट आप आसानी से कर सकते हैं, 4x टू पावर 4 बाई 4 2x, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 4 तक, 4 से 4 आप कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा आपकी x टू पावर 4 प्लस 2x 0 to 4, आपको सिर्फ अपर लिमिट यहाँ पर लगानी है, ठीक है। तो x टू पावर 4 यानी 4 टू पावर 4 प्लस 2 इंटू 4 यूजिंग अपर लिमिट, तो कुल मिला के 264 स्क्वायर यूनिट आप यहाँ पर, मतलब यूनिट स्क्वायर नहीं, ओनली यूनिट अपन यहाँ पर निकाल लेंगे, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ पर करके दिखा दिया है, इसका आंसर 264 ही होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर भी मैं लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, और
लाइन इंटीग्रल पर भी ज्यादा करना है। तो नेक्स्ट अभी बहुत सारी वेराइटीज हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।